कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जिनका आप टीजर देखते हैं, प्रोमो देखते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि बस जल्दी जल्दी शुरू करो भाई। आपको वो तारीख और दिन याद रह जाता है कि जिस दिन उस ड्रामे ने ऑन एयर होना है। बिल्कुल, पहली किस्त उसका जो है आप इंतजार करते हैं। दुरुस्त, ऐसा ही है। और ये जो ड्रामा है उसका नाम है मुश्क। और मुश्क के बारे में तो बड़ा मशहूर मुहावरा है ना वो, कि इश्क और मुश्क ये छुपाए नहीं छुपते हैं। तो ये जो छुपाए नहीं छुपने वाली चीज़ है वो मुश्क ड्रामा भी ऐसा ही है। इश्क के जबर की कहानी है ड्रामा सीरियल मुश्क। हम टीवी पर शुरू होने जा रहा है। एहसन तालिश साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है और लिखा है इमरान अशरफ साहब ने, जो कि खुद इसमें अदाकारी भी कर रहे हैं। और जब इमरान अशरफ अदाकारी करते हैं तो फिर तो आप लोगों को पता है कि फिर क्या होता है, सड़कें खाली हो जाती हैं और टीवी स्क्रीन के सामने आवाम जो है वो जम्मे गफीर लगा के बैठ जाती है। इसके अलावा कास्ट में शामिल है जी मोमल शेख, वो भी बड़ी जबरदस्त कमाल अदाकारा है। उनको तो घर में मिरास में मिली है वही अदाकारी, विरासत, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उर्वा हुसैन है, शमून अब्बासी हैं और फिर लेजेंडरी कवी खान साहब, वो भी इस ड्रामे में मौजूद है। भरपूर कास्ट है, मतलब एक्टिंग अदाकारी की वेरिएशंस आपको इस ड्रामे में भरपूर नजर आएंगी। बिल्कुल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस ड्रामे के तीन अहम सतून, जिन्हें हम कहें वो तीनों सतून मौजूद हैं। तो एक एक करके तारुफ करवा देते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर साहब की तरफ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो है ना वो टॉप पर होते हैं, वो रूह डालता है ना भाई, बिल्कुल जान डालने वाली शख्सियत। एहसन तालिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मतलब एहसन तालिश साहब का तारुफ, बहुत सारे ड्रामा ऐसे हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट किए, लेकिन जो मुझे जो उनकी निस्बत है वो बड़ी कमाल लगती है, जो उनके वालिद साहब की है। क्योंकि जब तालिश साहब, आगा तालिश साहब की बात होती है तो वो कमाल अदाकार, कमाल लेजेंड्स के जब नाम होते हैं तो उसमें आगा तालिश साहब का भी नाम आता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, अवैस, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक है। और एहसन तालिश साहब के साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के बड़े मारूफ अदाकार, कौन है भला? जी, मारूफ अदाकार। देखिए अब मारूफ, उनकी जो मशहूरी है ना वो उनके एक किरदार से तो ऐसी हो गई कि दुनिया पागल ही हो गई। भोले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए लोग, लेकिन अब भोला जो है इस ड्रामे में भोले के आगे कैसे निकलेगा। हमारे साथ इमरान अशरफ साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इमरान साहब, ये आपकी अदाकारी के बारे में जो जुमला मेरे जहन में है ना, वो आप बताइएगा शिफा के मैं गलत नहीं कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा कोई दरोगोई से काम तो नहीं ले रहा हूँ। मतलब जब आपने वो किरदार अदा किया तो एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया एक्टिंग का, कि लोग ये देखो ऐसे होता है काम। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो स्टैंडर्ड सेट करने वाला जो काम था सर देखें, कोशिश 70 ड्रामों में कर चुका हूँ, उतनी ही मेहनत उसमें भी की। अल्लाह ताला एक लाइट थी वो उन्होंने इस रोल पे मार दी, ये रब का करम है। मैं इतनी बड़ी बात जो आपने मुझसे कही, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना तो मेरा बनता है, लेकिन उसको मानना या उस पर खुश होना नहीं बनता, क्योंकि अभी मंजिलें आगे हैं बहुत सारी, अभी इम्तिहान और भी हैं, अभी काम सीखना है अभी। ये तो आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा ना कि मेरे लिए जुमला आपके जहन में है, तो आपकी जो मेज़बानी है उसके लिए जुमला मेरे दिल में है कि आप बहुत मेहनती मेज़बान हैं। अरे थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और मोमल, अब मोमल की तरफ भी हम जाते हैं। मोमल शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मोमल के भी जो ड्रामे हैं वो भी लोगों को बहुत पसंद आते रहे ओवर द इयर्स। आहिस्ता आहिस्ता करते करते मोमल ने भी अपना लोहा मनवा लिया। 2013 में इनका ड्रामा था मुझे खुदा पर यकीन है, वो बड़ा अच्छा ड्रामा था, उसमें उन्होंने किरदार अदा किया था। वालेकुम सलाम। मोमल कैसी हैं? एब्सोल्युटली फाइन एंड बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ का। जैसे इमरान ने कहा है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत सीखना है और अभी तो कुछ भी नहीं है। और मैं तो इस इतनी बड़ी कास्ट और इतनी बड़ी टीम के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो स्टिल ऑन अ लर्निंग प्रोसीजर राइट नाउ। सो इतने बड़े डायरेक्टर के साथ तारीफ का तो हम बिल्कुल हमने तारीफ नहीं की है, हमने सिर्फ तारुफ करवाया है। अब ये है अलग बात है कि आप लोगों का काम ऐसा है कि वो तारुफ जो है वो तारीफ ही है। लगी लिपटी लगवाते भी नहीं हम। हाँ, लगी लिपटी नहीं रखते भाई हम।
एहसन साहब की तरफ जाते हैं, जरा मुश्क पे बात करते हैं। इसकी जो स्टार कास्ट है सर, वो भी इतनी कमाल है, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और आपसे खुद बड़ा मेरा ख्याल है हिदायतकार, चंद एक जो बड़े बड़े नाम हमारे शुमार होंगे तो उनमें आप भी होंगे उसी लिस्ट में। अब जब डायरेक्टर इतना बड़ा हो और साथ उसके आर्टिस्ट भी अच्छे खासे मंझे हुए आर्टिस्ट हो, वो कहते तो बेशक हैं कि हम सीख रहे हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और हैं, लेकिन वो सीखे हुए भी हैं, काफी हद तक उनको सीख गए हैं वो एक्टिंग। तो जहां पे हिदायतकार ऐसा हो, एक्सपीरियंस जबरदस्त समझने वाला, और फिर एक्टर्स भी ऐसे हो, तो आपस में केमिस्ट्री मैच करना कितना आसान या मुश्किल होता है ड्यूरिंग द शूट? देखें, इतने मंजे हुए एक्टर होते हैं, मुझे तो इनसे बहुत हेल्प मिलती है, बिकॉज जब आप सेट पर होते हैं और एक नया किरदार बना रहे होते हैं तो उस किरदार बनाने में सिर्फ डायरेक्टर का हाथ नहीं होता, जिसका चेहरा होता है किरदार असल में वो अदाकार बनाता है, और हम उसको सिर्फ हेल्प करते हैं कि वो अच्छा हाँ ये ना करे और ये कर रहा है, जो कर रहा है वो अच्छा लग रहा है। तो मेरा जो इनपुट होता है वो सिर्फ इतना ही होता है एक किरदार को लेकर। प्यार से कहते हैं मुझे कि इमरान ऐसे मत करिए, क्या आप ऐसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? मेरा कहने का अंदाज कभी कभार इमरान नहीं नहीं नहीं, इमरान नहीं, इमरान नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। मेरे पास काफी ज्यादा वीडियोस हैं। मेरा काम सिर्फ देखिए, मेरा काम सिर्फ डोंट्स बताना है कि यार ये नहीं करो, बाकी जो मर्जी करो ये नहीं करना, वो बस दैट्स अबाउट इट। डायरेक्टर का काम असल में इतना होता है। हाँ, और उसके साथ जो इन्होंने लिखा है क्योंकि इस बार जुमला जो है वो आसान नहीं था, जो लिखा हुआ जुमला है वो एक्टरों के लिए भी आसान नहीं था। इवन इमरान ने अपने जुमले जो लिखे थे वो भी सेट पर आके उनको घुमाने की कोशिश करता था। मैंने कहा नहीं इमरान, मैंने बड़ी मुश्किल एक राइटर से लिखवाया है, ये उसका नाम इमरान अशरफ है, मैं शाम को उससे पूछ के ये जुमला चेंज करा देता हूँ, अभी नहीं करना, अभी जो वो लिखा है उसने वो बोल दे भाई। गुड। और मैं जहाँ तक बात करूँ, मैंने तो अपना क्योंकि देखें आप जब एक पायलट पे आपको यकीन होता है कि आप एक जहाज़ में जाएंगे, जिसने आपको एक दफ़ा आपकी मंजिल पे सही सलामत और आरामदेह सफ़र से पहुँचा दिया हो, वो एक सफ़र था मेरा इनके साथ, अलिफ, अल्लाह और इंसान जी। भोला तो बाद में आया, इसके बाद मुझे लोगों ने और इंडस्ट्री ने कुछ थोड़ा मज़ीद सीरियस लेना शुरू किया, तो वो एहसन भाई का ही प्ले था जिसके वो इत्तेफाक बेसिकली ये था कि वो भी असल में इमरान वो सीधे वाले दामाद और सीधा वाला बेटा वाले कैरेक्टर्स में कहीं फिट नहीं होता मेरे हिसाब से। ये सीधे नहीं है क्या? अंदर जो एक जुस्तजू है, इसके अंदर जो एक जुस्तजू है कुछ और करने की, कुछ बेहतर करने की, कुछ अलग करने की, कुछ फ़र्क करने की, वो इतनी ज़्यादा है कि उसको एक आम सादा सा किरदार जो है वो अपने अंदर समो नहीं सकता। वो उस किरदार के साथ और इस अदाकार के साथ ज्यादती होगी। भाई शरारती है? नहीं है तो वो पीछे से एक आवाज है तो सीधे नहीं है। नहीं सीधे तो ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल जलेबी की तरह है। जब कोई उल्टी बात करता है तो उसके साथ सीधे हो जाते हैं हम। अरे देखिए, मैं कभी कभी शरारत करता हूँ, लेकिन इमरान साहब बड़ा, मगर अवैस भाई ये कोशिश ना कीजिएगा। नहीं, यहाँ बड़े बड़े शरारती बैठे हैं और इनकी शरारत जो है ना, इनकी शरारत ये लब के ये इस जगह बैठी होती है। अच्छा, और आप किस वक्त अभी आपकी आंखों में शरारत आएगी और इसके लब से निकल जाएगी। वाह वाह, इनके साथ तो फिर अलग से बैठक लगानी पड़ेगी। बहुत बरजस्ता है। वाह वाह, वो तो लगेगी मगर ये है कि माशाल्लाह जितनी बरजस्तगी इसके जुमले में आपको नजर आएगी प्ले में। आज से हम शुरू हो रहा है इंशाल्लाह ताला 8 बजे मुश्क जी, तो आपको पता लगेगा हर जुमले की बरजस्तगी से कि इमरान बेसिकली जब बात करता है तो वो कितना बरजस्ता है, कितना स्पॉन्टेनियस है। उसके पास ये जो अल्लाह ने उसको एक जो ये सलाहियत दी है माशाल्लाह वो बहुत कम देखने में। अच्छा इमरान भाई, आपकी तरफ और आपकी शरारतों की तरफ हम आते हैं, क्योंकि अच्छा होता ये भी है कि शरारत कभी कभी मुझे तो महंगी पड़ जाती है, तो ये मैं आपसे भी पूछूंगा कि कभी कभी शरारत महंगी पड़ी है या नहीं पड़ी है। लेकिन जरा मोमल सर, आपको महंगी पड़ना जरूरी है सर। अच्छा। फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उनको तो महंगी पड़ती है, मुझे साथ खामखा पड़ जाती है महंगी। आप तो सिर्फ हंस रही होती है बैठ के साथ में। हाँ, ये तो खेल रही होती है, ये मजे ले रही होती है सिर्फ, बिल्कुल। अच्छा, मोमल की तरफ जाते हैं। दे दोनों को मजीद। थैंक यू भाई। अच्छा जी, मोमल
ये बताइए आपका इस ड्रामे में क्या किरदार है और उस किरदार की क्या क्वालिटीज ऐसी हैं कि जो कि आपके अंदर भी हैं? अच्छा, क्वालिटी सबसे पहले तो मैं महक का रोल प्ले कर रही हूँ मुश्क में। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरी टीम है पूरी मुश्क की। सबसे पहले सर जो एहसन सर बैठे हुए, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि मैं इनके साथ काम करूँ और वो मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। और फिर दूसरी ख्वाहिश कि इमरान का लिखा हुआ कुछ करूँ, एंड इतना खूबसूरत लिखा हुआ है। और वाकई में जैसे एहसन भाई ने कहा है कि एक सेंटेंस भी, आप एक जुमला भी जो है वो चेंज नहीं कर सकते थे। सो कुछ ऐसा ही होता था मेरे साथ भी। एंड ये पहला एक ऐसा स्क्रिप्ट था जो मुझे करना पड़ा जिसका एक जुमला भी मैं हिला नहीं सकती थी, और उस चीज से सीखा बहुत कि वो लफ्ज अगर इधर से उधर हो जाएगा तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, क्योंकि महक जो है वो उसी तरह बोलती है, महक मोमल नहीं हो सकती, तो मोमल को महक ही बनना होगा। और ये मैंने सीखा है एहसन भाई से और इमरान से। थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जहाँ तक आपने पूछा कि कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ, महक और मोमल बहुत डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। तो कैरेक्टर को अडॉप्ट करना और सीखना वो आपका जो इमरान ने बहुत सिखाया मुझे, एहसन सर ने मुझे बहुत सिखाया, उर्वा से मैंने बहुत कुछ सीखा। शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। एंड जब आपके पास इतनी अच्छी कास्ट होती है, इतने अच्छे लोग होते हैं, तो आप सीख के उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सो फिंगर क्रॉस्ड एंड होपफुली। तो जो महक है जिसका किरदार आप अदा कर रही हैं, महक क्या करना चाह रही है इस ड्रामे में? क्या वो महका रही है लोगों की जिंदगी या सिर्फ अपनी जिंदगी महका रही है? देखिए, ये अगर मैंने आपको बता दिया तो यार आप तो ना पूछें यार। आप लोगों के दरअसल टीजर ही ऐसा है। ये तो ना करें। नहीं देखिए, जो टीजर है उससे तो मुख्तलिफ चीजें समझ में आ रही हैं। हम टीवी है यार, हमें तो छुपा के रखनी है ये बात यार। हमें तो ये बात छुपा के रखनी है। हम तो हम टीवी हैं, हमें तो छुपा के रखनी है। देखिए, लोगों को उतना दें कि लोगों में ये तजस्सुस पैदा हो। तजस्सुस बिल्कुल पैदा हो रहा है। आपके इतने मजेदार हमारे 5 टीजर्स आए हैं। हाँ बिल्कुल, 5 टीजर्स आए हैं। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा, हमें एक और भी बड़े अहम शख्स ने ज्वाइन किया है, वो भी इस ड्रामे में मौजूद है। एहसन तालिश साहब के साथ भी उनका बड़ा गहरा रिश्ता है, और वो कौन है? वो है जी रजा तालिश साहब। और रजा तालिश साहब जो है वो भी इस ड्रामे में अदाकारी कर रहे हैं। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रजा। वालेकुम सलाम जनाब रजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप बताइए, आप इस ड्रामे में क्या गुल खिला रहे हैं? ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं बताएंगे हम, मगर थोड़ा सा ही बता दें, इतना बताएंगे कुछ मुनासिब। जैसे लोग सांस सांस लेता है, चलता है, 2 पाँव आते हैं उसके, 2 आंखें हैं। हमारी दरमियान का कुछ कर लेते हैं ना। अच्छा, लड़का हंस भी पड़ता है। मगर ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि क्योंकि अच्छा, आई हैवंट वर्कड सो मच, मगर जितने मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़े हैं उसमें से ये सबसे अच्छा स्क्रिप्ट तो था, बट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्क्रिप्ट। डिफिकल्ट कैसे? मुझे इतनी सेंस, बिकॉज अभी सबने बात बोली कि इसका अलिफ बे नहीं बोल सकते थे, यू हैड टू से इट एज इट इज। देयर वाज अ सेट लिंगो जो सारे कैरेक्टर्स की, ठीक है, तो दैट सेट लिंगो व्हिच आई हैड टू फॉलो मेड मी रियलाइज कि अच्छा हाँ, कैरेक्टर को इस तरह फॉलो करते हैं। वाह, अच्छा, तो वालिद साहब के साथ काम करना कितना मुश्किल है, आसान होता है? वो इंटिमिडेटिंग फैक्टर भी तो होता है ना कभी कभी, या नहीं? वो आई नहीं, वो मेरी ट्यूनिंग हो गई है बिकॉज़ ऑफ सुनो चंदा। इट वाज 70 डेज ऑन सेट, सो आई गॉट ट्यून्ड इन दैट प्रोजेक्ट ओवर देयर। ग्रेट, सही, ठीक है। इतना नहीं होता बिकॉज़ ऑब्वियसली इट देयर इज ऑलवेज अ प्रेशर दैट ही इज अ बिग डायरेक्टर एंड देन सेकंडली ही इज योर फादर, बट एट द एंड ऑफ द you have to come across it। तो वो मुझे उस एक्सरसाइज में क्लियर हो गया था। क्लियर हो गए थे, आपने टेस्ट पास कर लिया है भाई। गुड। अच्छा, अब जरा इमरान साहब की तरफ जाएं। हाँ, इमरान साहब की तरफ आप चले जाएं, ताकि जरा उनसे भी पूछे ना, क्योंकि लिखने वाला जो है असल में वो उस चीज को तख्लीक कर रहा होता है, विजुअलाइज कर रहा होता है, सोच रहा होता है। एक एक किरदार, उसकी क्वालिटीज, एक एक चीज उसी के जहन का कारनामा होती है। तो इमरान भाई जरा ये बताइए ना कि ये जब आप लिख रहे थे वो थॉट प्रोसेस क्या था? क्योंकि एक आपने ड्रामा लिखा था वो ताबीर, उसके बाद अब ये जब आप सीरियल लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, राइटर बताना चाह रहा होता है कि मैं ऐसी दुनिया देखना चाह रहा हूँ या ऐसी दुनिया देखता हूँ, तो ये कैसी दुनिया है जो आप दिखा रहे हैं?
सर वही सवाल आपने खूबसूरत लफ्ज़ों के लिफाफे में लपेट घुमा फिरा कर पकड़ाया है। कहानी मैं फिर भी नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा इस बात का कि मैंने अकेले इस स्क्रिप्ट को बिल्ड नहीं किया। मैं लिखता ज़्यादातर हम टीवी, बल्कि लिखता ही हम टीवी के लिए और एहसन भाई के लिए लिखा है। जब भी लिखा है एहसन भाई का जो तजुर्बा है वो मेरे साथ साथ रहा, और इस स्क्रिप्ट की ये सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं, पता नहीं ये तो अल्लाह जानता है या लोग देखेंगे तो वो बताएंगे कि कैसा है। मेरी एक कोशिश थी जो मेरे रब की मेहरबानी से, जो बहुत मुश्किल लगता था मुझे मेरे 10 साल के इस स्ट्रगलिंग कामयाबी हर चीज़ में, जो मुझे लगता था कि शायद कभी ऐसा ड्रामा यहाँ नहीं बनेगा जिसमें हीरो हीरोइन ही ज़रूरी हो। कभी ऐसा ड्रामा शायद कभी बने कि जिसमें उसमें आने वाला एक किरदार जिसके ड्रामे में सिर्फ 5 सीन्स हैं, जब उसका सीन चल रहा होगा तो देखने वाले को ये लगेगा कि शायद ये हीरो है। वो सपोर्टिंग एक्टर, वो माइनर सपोर्टिंग एक्टर जिन्हें जो एक एक पासिंग के लिए आते हैं, एक एक सीन के लिए आते हैं, अगर वो मेरे लिखे हुए ड्रामे में आएंगे तो घर जाके सोते हुए अपने घर वालों को सोने से पहले बताएंगे कि आज मैं कोई काम करके आया हूँ। देयर इज़ नो सपोर्टिंग एक्टर इन दिस प्ले। वाह क्या बात है। ये एक बड़ी फिल्म या एक बड़े ड्रामे की निशानी यही होती है कि हर शख्स की कोई ना कोई बैक स्टोरी है जो कि सामने आ रही हो। हाँ, और वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये भी बताएं कि जो आपने स्क्रिप्ट लिखी उसका विजुअलाइजेशन में आपने कौन सा दौर दिखाने की वैसे कोशिश की है? क्योंकि जो हमें लुक्स से नजर आ रहा है, आपकी मूछें हैं और जो दुपट्टे ओढ़ने का स्टाइल है या जो अटायर अपनाया हुआ है आर्टिस्ट ने, वो जरा 80s 90s का मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ ऐसी जगह है मतलब जो सेट्स हमें टीजर्स में नजर आ रहे हैं। मैं कराची में हूँ, आप इस्लामाबाद में। अगर तो हम अटायर और इन चीज़ों से वक्त का मतलब हिसाब लगाएं तो गाड़ी हम निकालें अगर कराची से तो रोड़ी तक जाते जाते सब कुछ बदलता जाएगा, बदल जाता है बिल्कुल। नहीं लेकिन वो एक दौर होता है ना जब एक मिसाल के तौर पे कहीं ओल्ड विंटेज चीज़ें आ जाएं। हाँ, बिल्कुल। तो 2018 से लेके 2020 ये ताज़ा तरीन कहानी है, ताज़ा तरीन कहानी है। वो इलाकों का वो रंग है जो आपको शायद महसूस हो रहा है। ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अभी अभी कढ़ाई से निकली है और गर्मा गर्म जलेबी ये गर्म है जबरदस्त। इसकी मुश्क जो है वो बस फैल रही है। मुश्क इसकी अच्छा हाँ कोशिश है सर, बिल्कुल कोशिश है। एक छोटी सी बात कहूँगा, उम्मीदें लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हैं इससे, जो कि वो भी मेरे रब की मर्जी है, उनकी मर्जी है तो बढ़ गई है। पहले एपिसोड को आखिरी एपिसोड समझ के मत देखिएगा, ये एहसन भाई बार बार इस बारे में कहते हैं। इसका एक बिल्डअप होगा। हमने कोशिश की है कि जो एक नॉर्मल नॉर्मल शायद ये तो बिलो नॉर्मल स्क्रिप्ट हो शायद, जो नॉर्मली हम करते रहते हैं वो ड्रामे, इससे कोशिश ये की है कि ये ज़रा थोड़ा स्क्रीन प्ले को अलग रखा है, तो इस पे ज़रा फोकस कीजिएगा, ये आपको पूरा मज़ा देगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए आपको पहला एपिसोड आखिरी समझ के नहीं देखना। जी मोमल कुछ कहना चाह रहे हैं? एवरी एपिसोड में आपके लिए जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो ड्रामे देखते हैं, ऐसी चीज, एक ऐसा सरप्राइज है और स्टोरी उसी हिसाब से रिवील होती है कि एक एपिसोड भी आपको स्लो या बोरिंग नहीं लगेगा। ये गारंटी तो मैं देती हूँ आप लोगों को। वाह अच्छा। ओके, फिर तो गारंटी आ गई। तो फिर तो मोमल मुझे बचा गई। वाह लेकिन मोमल की गारंटी नहीं, इमरान बचाया नहीं। मैं मोमल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं मोमल का एक बात पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मोमल, उर्वा, ये दो जो लड़कियां हैं, और सहर भी। जब कोरोना का टाइम था और जब थोड़ी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुआ कोरोना, तो शायद लोग साथ नहीं देते। इन तीनों ने जो हमारा साथ दिया है, अगर ये तीनों साथ नहीं देती तो शायद हम मजीद 1 साल इस ड्रामे को ऑन एयर ना कर पाते। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उर्वा से मेरी बात हुई है, उर्वा का अभी फ़ोन आया है। उर्वा माजरत चाह रही थी, वो बिल्कुल आना चाह रही थी, लेकिन उनका कोई शूट है जो वो शहर से बाहर हैं, कोई नेटवर्क का इशू है, तो इसलिए वो आ नहीं सकी। उनकी तरफ से मैं भी इंशाल्लाह इसकी जब इस प्रोजेक्ट की फाइनल सक्सेस पे हम बात कर रहे होंगे तो फिर पूरी कास्ट को अपने साथ रखेंगे इंशाल्लाह। मुंह में घी शक्कर
आपके मुंह में घी शक्कर, आपके अकाउंट में 35 करोड़। हाँ, ये वाला सही था। घी शक्कर रहने भी दे तो कोई मसला नहीं है। मुझे तो आज तक ये घी शक्कर का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया भाई। भाईजान फिर वो फिर आ जाएगा भाईजान, ये तो जबान के लताफत का मसला है ये। सर हाँ। बोलते इतना ना, तो इसलिए आपको मेरा ख्याल है वो वक्त नहीं मिलता टेस्ट लेने का। आप खाते में भी बोलते होंगे, तो मतलब किसी दिन तो मतलब आप इसका इशारा ये कर रहे हैं कि अब मैं खामोश हो जाऊं, घी शक्कर के बारे में ही सोचूं? नहीं, आप बोले अल्लाह करे सारी जिंदगी। भाई इतने कम होस्ट है हमारे पास, अच्छे होस्ट हैं कितने सर उनमें। अरे बिल्कुल जी वो क्या एक और चीज ये कह रही थी कि मुश्क इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचेगा और इट्स मेगा हिट अभी से, बिकॉज मुझे तो स्टोरी पता है, तो मैं तो स्टोरी और लिखाई और डायरेक्शन पे सिर्फ इसको जज कर रही हूँ। बट बहुत बड़ा हिस्सा और बहुत बड़ी बात ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना एहसन सर और इमरान का, I cannot believe it। इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने, हो अच्छा, फड्डे भी हुए हैं, बहस भी हुई है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत सॉफ्ट वाली, मजेदार वाली, जिनकी मैंने बड़ी छुप की वीडियोस भी बनाई है। मैं BTS हर हफ्ते पेपर मार रहे हैं। अच्छा नहीं, बहुत मजा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है कि राइटर इमरान और डायरेक्टर सर एहसन सर, इट इज अनबिलीवेबल। और यही आप लोगों को जो है वो दिखने को मिलेगा। हम लोगों ने तो अपना सिर्फ थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन काम कराने वाले ये लोग हैं। अच्छा ये भी बताएं, इतना मत डराओ मोमल। हाँ, ये जरूर है कि इसमें बहुत सी चीजें इस तरह मुख्तलिफ हैं। ये बिल्कुल सही कह रही है कि कुछ चीजें इसमें इस तरह मुख्तलिफ है कि हमारी इस बार कहानी सुनाने का अंदाज बिल्कुल फर्क है। इस पे मेरी और इमरान की बहुत बहस और बहुत हमारी तकरार और बहुत हम इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे कि अच्छा हम कहानी को इस तरीके से लेके चलते हैं, जो कि इमरान ने पहले भी कहा है अभी कि इसमें कोई भी किरदार मेन किरदार नहीं है। हर किरदार जो है, अगर एक किरदार को निकाल देंगे तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी। उसकी बुनत ऐसी है, हर किरदार जो है वो इसमें प्रोटैगनिस्ट है। जो इंटेगनिस्ट हैं, जो नेगेटिव हैं, वो सारे ही नेगेटिव हैं। मतलब कहने का ये है कि एवरी रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा इमरान हीरो है या इसमें उसामा हीरो है या इसमें मोमल हीरोइन है या इसमें वो हीरोइन है या इसमें, तो इसमें हर किरदार की अपनी एक वर्थ है और वो अपनी वर्थ को अब वो उस अदाकार पर मुनसर है कि वो कितना उसको प्ले कर सका बेहतर, और जो बेहतर प्ले कर रहा है वही सामने आता जाएगा। तो बड़ी खूबसूरती है इस स्क्रिप्ट की। इंशाल्लाह ताला लोगों को समझ आए एक बार। अच्छा इमरान अशरफ साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल कर लूं? ऐसा पूछ के आपने तो मुझे भी डरा दिया। मैंने आपको हजार सवालों की एक ही दफा में इकट्ठी इजाजत दी। आइंदा इजाजत मत मांगिएगा सर। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, मैं एहसन साहब से ये पूछना चाह रहा था कि वो जब वो जिक्र कर रहे थे कि भाई बड़ी बहस होती थी और एक राइटर की और एक डायरेक्टर की बड़ी बहस होती है, ज़ाहिर है वो एक पूरा एक नई चीज तख्लीक कर रहे होते हैं। आप दोनों की बहस में जीतता कौन था? नहीं है, वो साफ सुथरी डांट है, वो सीधी डांट है जो इमरान अशरफ को एहसन तालिब साहब से पड़ती थी। इसमें कोई दो राय नहीं, हर जगह ऐसा नहीं था, हर जगह ऐसा नहीं था। वो कह रहे हैं क्योंकि बहुत सी जगह पर राइटर जो है उसकी अपनी एक वो होती है, वर्थ होती है, और उस वर्थ को मैं कभी भी नहीं भूला हूँ आज तक। मेरा ताल्लुक और है आपसे नहीं, वो अलग बात है कि तेरा और मेरा ताल्लुक अलग है, मगर यह है कि जहाँ कुछ सवाल मेरे दिमाग में आते थे वहाँ मैं इससे पूछता था। हम वहाँ पर मौके पर हमने चेंज भी किया। जिस स्क्रिप्ट को हमने लिखने में 2 साल लगाए, वो कई बार हम एक सीन 2 लम्हे में बदल देते थे। तो वो तो जाहिर सी बात है, टीम वर्क है कई बार। लेकिन ये ड्रामा कहलाएगा किसका, राइटर का या डायरेक्टर का? देता था डायरेक्टर का। क्या चीज? ये ड्रामा किसका कहलाएगा, राइटर का या डायरेक्टर का? इमरान ने तो डायरेक्टर ने लिखवाया मुझसे, डायरेक्टर ने मुझसे लिखवाया सर। स्क्रिप्ट का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि जो इस स्क्रिप्ट की, जो इस प्रोजेक्ट की यूएसपी है, वो इसके जुमले हैं। और इस बार जुमले बुलवाने का अंदाज भी मैंने थोड़ा सा फर्क रखा है। वो जब जिस तरह आप लोग देखेंगे और किरदारों के साथ ग्रो करेंगे, आपको अंदाज़ा होगा कि ये किरदार
उस तरह नहीं बोल रहे जिस तरह नॉर्मल ड्रामे में आप देखते हैं कि वो बोल रहे हैं, ये वैसे बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जुमला बड़ा है, जुमला मुस्तनद है, जुमला बड़ा पुख्ता है, तो उसको उतनी ही पुख्तगी से और उतनी ही फरावानी से और उतनी ही मुलामियत से बोला गया है। यानी उसमें जरा सी भी ऊंच नीच नहीं हो सकती जुमले में, ये अहम बात है। बिल्कुल। अच्छा, रजा की तरफ भी जाएं। तो हमने रखी बड़ी है, देर वो से तो मुझे जो भी आर्टिस्ट कहता था मैं इसको यूं बोल दूं, ये देखिए मैं इसको यूं बोल देता हूं। मैंने कहा हाँ, वो आप बिल्कुल ये जुमला बोल के अपने पास रख लें, ये हम बाद में करेंगे जब मैं आपसे स्क्रिप्ट लिखवाऊंगा। तो अभी तो ये लिखा हुआ है, मैंने इमरान से लिखवाया है, अभी ये बोल दें, अगला स्क्रिप्ट आपका है। हाँ, मतलब ये वो वाली चीज हम देख रहे हैं कि जैसे इजाजत नहीं है बदलने की। शेक्सपियर अगर कभी कोई थिएटर में परफॉर्म हो रहा हो तो जो जुमला जैसा लिखा हुआ होता है वैसा ही होता है। बात नहीं है, जुमले का वजन होता है, जुमले का वजन जिस तरह एक शेर होता है, एक मिनट इमरान, जिस तरह एक शेर होता है, उस शेर में आप उस शेर का वजन बदल दें तो उस शेर का मतलब बदल जाता है। जी, मैं वही कह रहा हूँ। इसी तरह जुमले का भी एक वजन, एक बहर होती है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। नहीं, मैं तो बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो जुमले का वजन, एक राइटर जिस तरीके से जिन अल्फाज का चुनाव करता है उसमें जरा सा भी ऊंच नीच जो है वो उसको भी दुख पहुंचाता है और जुमले के साथ भी नाइंसाफी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा है, और वो दुख मैं इसको देना चाहता नहीं था। हाँ। और इसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा शुक्रिया जो है वो, सबसे बड़ा शुक्रिया कि अगर हम कुछ अलग, ये सब अलग बातें सुन रहे हैं हम, जो कर रहे हैं हम टीवी, मोमना भाभी, मेमुना सिद्दीकी, सायरा गुलाम नबी, ये वो लोग हैं जिन्होंने एतबार किया मुझ पे, हमेशा से करते आए हैं, और इनका बहुत बहुत जो कन्विंस हुए इस कॉन्सेप्ट पे, सायरा भी और भाभी भी, मोमिना भाभी भी, और उसके बाद जब ये जुड़ के सामने आया तो चैनल को भी ये समझ आया कि अच्छा हाँ, ये कहानी सुनाने का अंदाज फर्क है हमारा, और ये चूंकि सेटअप अलग है इस कहानी का, अभी जिस तरह उन्होंने कहा शायद ये कोई पीरियड प्ले लग रहा है, ये पीरियड प्ले नहीं है, बड़ी कंटेम्प्रेरी कहानी है, आज की कहानी है, इसमें आपको मोबाइल और गाड़ियां सब नजर आएंगी, बिल्कुल पीरियड प्ले नहीं है ये। आखिरी, चूंकि मेरे पास 15 सेकंड रह गए हैं, मैं सिर्फ एक काम करता हूं क्योंकि रजा मौजूद है, तो रजा सिर्फ इतना सा बता दें जी कि अच्छा रजा, मेरा ख्याल है वो स्काइप का कुछ उनका हो गया है, इशू हो गया। चले फिर रजा से, वरना मैंने सोचा पूछ लेता कि ये एहसन साहब और इमरान साहब की जो गुफ्तगू होती थी उसमें कौन जीतता था? बोल दो, बता दे भाई, बता दे भाई, कौन जीतता था? एहसन साहब की और इमरान की जो आपस में बातें बहस होती थी उसमें कौन जीतता था? हाँ, देखिए ज्यादातर इमरान जीतता था और ज्यादातर मैं हारता था। ये लेकिन इस जीत और हार के दरमियान इस ड्रामे की जीत जरूर है। ज़ारा तरीन, सुहेल समीर, मंजूर कुरैशी साहब, नताशा, कवि साहब, बिल्कुल कवि साहब। और रजा ने जवाब दिया कि आखिर में कहानी जीतती थी, कहानी जीतती थी, बिल्कुल। यही हमें भी उम्मीद है कि आखिर में इसकी कहानी जीते और लोगों को ये भी बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह पसंद आए, मकबूल हो। उसामा ताहिर का इंतजार कीजिएगा, उसामा ताहिर आपको हैरान करने वाले हैं इस ड्रामे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम टेलीविजन, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत की,